बड़ी विडंबना होती है। एक समय जो एक ऐसा समय है होता है जो कभी कभी इंसान को रोडपति से करोड़पति बना देता है और कभी करोड़पति को रोडपति बना देता है। ये समय की चक्र है, काल का चक्र है। ऐसा नहीं कि इंसानों पे ही सिर्फ समय का चक्र घुमा, ये भगवान पे भी घुमा है। स्वयं कृष्ण भगवान को देखिए, उन्होंने उनके ऊपर जब काल का पहिया घुमा तो कृष्ण भगवान को भी जेल में, कारागार में जन्म लेना पड़ा। और प्रभु श्री राम को 14 वर्ष का वनवास, क्योंकि भगवान थे। समय किसी को नहीं छोड़ता है, चाहे आप हो, चाहे इंसान हो, चाहे भगवान हो। इसलिए कहना है और सुख भी मुझे प्यारा है, दुख भी मुझे प्यारे है। सुख भी मुझे प्यारा है, दुख भी मुझे प्यारे है। छोड़ो मैं किसे भगवन, दोनों ही तुम्हारे हैं। सुख भी मुझे प्यारा है, दुख भी मुझे प्यारे हैं। मैं की आंधी रुक नहीं सकती किसी के रोके से, धर्म की ज्योति बुझ न सकी तूफान के झोंकों से। उसे क्या कोई मिटाएगा जिसे भगवान बचाएगा। उसे क्या कोई मिटाएगा जिसे भगवान बचाएगा। समय की आंधी रुक नहीं सकती किसी के रोके से। समय की आंधी रुक नहीं सकती किसी के रोके से। और धर्म की ज्योति बुझ न सकी, धर्म की ज्योति बुझ न सकी तूफान के झोंकों से। इसे क्या कोई मिटाएगा इसे भगवान बचाएगा। इसे क्या कोई मिटाएगा जिसे भगवान बचाएगा। और सुनिएगा, धर्म ध्वजा धारी अर्जुन भीम नकुल से बलशाली, हार गए कौरव से जुए में अपनी घरवाली नारी। अपनी घरवाली नारी कर्म किया किसी और ने और सजा मिली किसी और को। द्रौपदी को बिल्कुल भी नहीं पता था कि उनके पति उनको जुए में हार गए हैं। उनको बिल्कुल भी इस चीज का अंदाजा नहीं था। वो घर में शयन कक्ष में श्रृंगार कर रही थी और अचानक से बात उनके कानों तक आई। कैसे? धर्म ध्वजा धारी अर्जुन भीम नकुल से बलशाली, हार गए कौरव से जुए में अपनी घरवाली नारी। अपनी घरवाली नारी। और जब ये बात द्रौपदी जी को पता चलती है तो कैसे? वो द्रौपदी बेचारी, द्रौपदी
लेकिन कहते हैं जब समय खराब होता है तो दिमाग के साथ, दिल के साथ बुद्धि भी काम करना बंद कर देती है। यही होता है समय। कहते हैं समय का जो कहर होता है उससे कोई बच नहीं पाता है। इसलिए कहना क्या, पांच पांडव सर को झुकाए बैठे आंखें नीच कर, बाल पकड़ कर पांचाली का लाया गया जब खींच कर, लाया गया जब खींच के, लाया गया जब खींच के। और द्रौपदी जितने भी सभा में गुरुजन थे, द्रौपदी सबके सामने हाथ फैलाती है, रोती है, गिड़गिड़ाती है कि मेरी इज्जत बचा लीजिए, मेरी लाज बचा लीजिए, लेकिन कोई उस समय आगे नहीं होता। सभी लोग समझाते हैं, निर्लज कसाई तुझ दया न आई, निर्लज कसाई तुझ दया न आई। उसके बाद भी दुष्ट दुशासन न माना, रोके टोके से दुष्ट दुशासन न माना, रोके टोके से। धर्म की ज्योति बुझ न सकी तूफान के झोंकों से, उसे क्या कोई मिटाएगा जिसे भगवान बचाएगा, उसे क्या कोई मिटाएगा जिसे भगवान बचाएगा। जय श्री हरि क्या बात है। हरे शिकारी तो राक्षस एक हिरणी की खाक में, बोले द्रौपदी नाच भैया तुम्हारे हाथ में। एक बात की बात थी, ऐसे ही द्रौपदी को किसी ने बहन बना लिया। आप सभी लोग जानते हैं, भजनों के माध्यम से बताऊं, उन्होंने कहा था कि बहन जब भी जरूरत पड़ेगी तो मुझे याद करना, तेरा भाई हमेशा तुम्हारे लिए खड़ा रहेगा। द्रौपदी ने एक हाथ से साड़ी पकड़ी और दूसरे हाथ से प्रभु को बुलाया। कैसे? खड़े शिकारी तो नाचस एक हिरणी की खाक में, बोले द्रौपदी नाच भैया तुम्हारे हाथ में। द्रौपदी ने जब दोनों हाथ से साड़ी पकड़ के प्रभु को बुलाया, प्रभु नहीं आया, क्योंकि द्रौपदी को प्रभु पे तो यकीन था, साथ ही साथ अपने हाथों पर भी यकीन था। द्रौपदी ने फिर एक हाथ से साड़ी पकड़ी, दूसरे हाथ को ऊपर उठाया, प्रभु फिर भी नहीं आए, उसको उनको एक हाथ पे यकीन था। लेकिन जब द्रौपदी ने देखा कि अब तो इज्जत जा ही रही है, तो द्रौपदी ने आओ न देखा ताओ दोनों हाथ को ऊपर कर लिए और प्रभु की आराधना में लीन हो गए। कैसे?